प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि शनि सूर्य युति, थोड़ी सावधानी बरते। जी देखिए कि शनि और सूर्य की युति बनी हुई है, कुंभ राशि में बनी हुई है। ये युति आपके 14 मार्च तक बनी रहेगी, क्योंकि 14 मार्च को सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में चले जाएंगे और कुंभ राशि में पहले से शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव के साथ सूर्यदेव युति में आ गए, तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। हालांकि इससे कोई बड़ा आपको नुकसान नहीं होने वाला है, थोड़ा सा ज़रूर होगा। क्या होगा हम आपको बता रहे हैं, इसके बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, लाभ भी होंगे, फायदे भी होंगे। नए मेहमान पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो है बात करते हैं हम आपके मकर राशि के लिए। कुंभ राशि में शनि सूर्य की युति बनी हुई है, पुत्र और पिता की युति इसे कहते हैं। देखिए कि शनि और सूर्य के बीच में जग से विवाद बना हुआ रहता है। सूर्यदेव पिता, शनिदेव पुत्र हैं सूर्यदेव के जी, लेकिन शनिदेव के सूर्यदेव से बनती नहीं है। तो मकर राशि के जात को देखिए, ये ऐसी है कि दो शत्रु की युति है, दो शत्रु एक ही राशि में बैठे हैं, और कोई भी दो शत्रु जब एक राशि में बैठते हैं तो उस राशि का भाव फल थोड़ा बिगाड़ लेते हैं, विकृत कर देते हैं। ये स्थिति आपके 14 मार्च तक रहेंगी जी, इसी साल 14 मार्च तक। तो सावधानियाँ क्या रखनी है? देखिए कि एक तो फैमिली पर देखिए कुटुंब का भाव होता है। कुंभ राशि फैमिली में विवाद हो सकते हैं, पिताजी के साथ आपके विवाद हो सकते हैं। तो मकर राशि की जात को ध्यान रखिए, आपके पिताजी के साथ 14 मार्च तक विवाद हो सकते हैं। तो क्या करना है, जहाँ तक कोशिश है विवाद से बचने की कोशिश करें, और कोई पुराना विवाद है तो उससे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करें, वो विवाद और बढ़ सकता है। और पिताजी के साथ आप सामान्य रिश्ते बनाए रखें जी, कहीं अनावश्यक बहस में नहीं उलझे, कुछ उनकी बातें माने, और इस तरह से जो है एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण आपको रखना होगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू शुड हैव टू प्रिवेल अ कोऑर्डिनेटिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फादर। तो आपको जो है एक अच्छा समन्वय वाला दृष्टिकोण रखना होगा। पिताजी के साथ विवाद से आपको बचना होगा, अन्यथा आपकी बात को पिताजी गलत तरीके से ले सकते हैं और अनावश्यक बहसबाजी कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको ढंग से समझना होगा, धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि पिताजी देखिए आप आखिर आपसे तो आयु में बड़े होते हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो थोड़ा आपको यहाँ प्रैक्टिकल सोच रखनी होगी। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें जी। पिताजी के साथ कोई विवाद है, पिताजी की बात मान लीजिए आपको बहुत गलत लगती है, तो अभी पिताजी को नहीं कहे वो बात। 14 मार्च के बाद बता सकते हैं पिताजी आपकी ये बात है, आपका ये काम हमें गलत लग रहा है, इससे परिवार को नुकसान है, आपको नुकसान है। तो ये बातें अगर समझाने भी चाहते हैं तो ये बाद में। फिलहाल अगर आपने ये पॉइंट छेड़ दिया तो आप समझिए कि अनावश्यक बहसबाजी होगी और पिताजी नाराज और ज़बरदस्त नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ये योग ऐसा है कि पिता पुत्र में विवाद होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपके। दूसरा, बिजनेस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बिजनेस में किसी पार्टी से भी विवाद हो सकता है, तो बनता सौदा आपका बिगड़ सकता है, बनता सौदा रह सकता है। तो ध्यान रखना है पार्टियों के साथ, क्योंकि बिजनेस में व्यापार में ग्राहकों से डीलिंग करनी होती है, बड़ी बड़ी पार्टियों से भी डीलिंग करनी होती है, जहां आपको माल डिलीवर करना होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनियों से बातें करनी होती है, माल लाना ले जाना होता है। तो अपर लेवल की एक डीलिंग रहती है पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से आपको डीलिंग करनी होती है। सबके साथ थोड़ा धैर्य से व्यवहार करना है, उनकी बातों को ढंग से समझना है, अन्यथा जो है कोई एक बड़ा सौदा जो आपके हाथ से जा सकता है। और बिजनेस में एक बड़ा सौदा ही मंदी ख़त्म कर सकता है, और एक बड़ा सौदा हाथ से निकल गया तो फिर मंदी शुरू भी हो सकती है। तो ध्यान रखिए ऐसा कोई बड़ा सौदा आप नहीं खोए, और पार्टियों के साथ भी शांतिपूर्ण विवाद बनाए रखिए। यूट्यूब चैनल वालों के लिए कहना चाहते हैं, मकर राशि के यूट्यूब चैनल है और आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसी दौरान, तो आप अच्छी तरह से अपना चैनल का पहले पूरा प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म देखें, समझे, सारी सेटिंग्स अच्छी तरह से ऑन करें, जो जो ऑन करना ज़रूरी है उनको ऑन करके रखिए।
जी, आपको यूट्यूब ऐप पर सेटिंग करनी होती है। youtube.com पर भी आपको सेटिंग करनी होती है। स्टूडियो हाँ पर भी आपको सेटिंग करनी होती है। तो इस तरह से जो हैं ये वेबसाइट पर भी सेटिंग होती है और आपके ऐप पर भी सेटिंग होती है। तो इन सेटिंग्स को अच्छी तरह से आपको करना है, कोई छूटे नहीं। और आपका जो बैनर वगैरह हैं, चैनल का बैनर, वो भी बना देना है। तो आप मोटे रूप में समझिए कि यूट्यूब ऐप और स्टूडियो ऐप इनमें सेटिंग होती है, और youtube.com और studio.com उन पर भी आपको सेटिंग करनी होती है। तो इस तरह से अच्छी तरह से करके ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें, हम ये कहना चाहते हैं। अन्यथा क्या कि इसमें कोई टेक्निकल एरर आ सकता है, कुछ बाधाएं हो सकती है और आपके मोनेटाइजेशन को वो प्रभावित कर सकती हैं। तो ये टेक्निकल मैटर होता है, इसमें अच्छी तरह से पूरा आप देख लीजिए क्या क्या शर्तें हैं मोनेटाइजेशन के लिए, उसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। मोनेटाइजेशन अप्लाई के लिए क्या क्या ज़रूरी हैं, अच्छी तरह से उनको स्टडी कर लीजिए। और अगर आपको ये शर्तें कहीं उपलब्ध नहीं होती है तो गूगल हेल्प जो हैं, गूगल पर सर्च कीजिए गूगल हेल्प, उसमें आप क्या मोनेटाइजेशन अप्लाई में क्या जानना चाहते हैं वो आप कीवर्ड्स डालें, तो वो जो हैं गूगल हेल्प की तरफ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह ध्यान रखना है, अगर लापरवाही कर दी, कोई मिस्टेक कर ली, टेक्निकल एरर हो गया, तो बाद में गूगल एडसेंस में एरर आ सकता है और कोई मैटर में एरर आ सकता है। आपको सावधान थोड़ा रहना है, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। ये यूट्यूब चैनल वालों के लिए कह रहे हैं, उनके लिए जो कि मोनेटाइजेशन की पात्रता हासिल कर चुके हैं और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं 14 मार्च से पहले अगर अप्लाई करें तो इन बातों का खास और ख़ास ध्यान रखना है। वैसे ये टेक्निकल बातें इनका तो बाद में भी ध्यान रखना होगा, लेकिन खास और ख़ास आपको संभलना होगा 14 मार्च से पहले तक। जी चलिए, यूट्यूब चैनल का हो गया और आपके बिजनेस का हमने बता दिया है। देखिए कि मनी ट्रांसफ़र में कुछ दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिए मनी ट्रांसफ़र भी ध्यान से करें। सर्वर चेक कर ले, सर्वर अच्छी तरह से ओके हो तभी उस मनी ट्रांसफ़र करें, अन्यथा पैसा जो है कहीं ऑनलाइन सिस्टम में फंस सकता है। और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है उसमें दिक्कत आ सकती है। बैंकिंग की बैंक की KYC से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है। ATM कार्ड का जो आप यूज़ करते हैं उनमें भी कुछ KYC के मैटर बन सकते हैं। तो इस तरह से टेक्निकल मैटर बन सकते हैं, तो ये जो हैं आप अपने बैंक से जाकर उनको सॉल्व करवा लें। तो इस तरह से कोई बड़ी प्रॉब्लम इस मामले में आपको नहीं होगी। जी, और देखिए कि जहाँ तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 14 मार्च तक रुक सकते हैं। 14 मार्च के बाद ये युति ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद सूर्यदेव मीन राशि में जाएंगे, तो आप अच्छी तरह से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ा धन कहीं लगाना है, बड़ी कंपनी खोलनी है, बड़ी दुकान खोलनी है, वहाँ थोड़े सा आप रुके तो ठीक रहेगा। इस युति को आप फिलहाल निकलने दीजिए। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और अन्यथा जो हैं ये युति आपके लिए कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी आपको। शनिदेव जो हैं उतरते 7.5 के आपको फायदे दे रहे हैं, और शनिदेव 29 मार्च 2025 को खुद भी जो है कुंभ राशि से निकल जाएंगे, मीन राशि में प्रवेश कर देंगे। तो ये स्थितियाँ आप लोगों की ले रहेगी। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।